इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक डायन अपने भाई के मौत का बदला लेगी और फिर कैसे एक जादुई स्कूल के बच्चे मिलकर कैसे इस डायन का सामना करते हैं और अपने स्कूल को कैसे बचाते हैं। आपसे अनुरोध है, अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मूवी शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हमें एक डायन दिखाई जाती है जो एक गुफा में होती है और अपने साथियों के साथ मिलकर किसी वॉर की तैयारी कर रही होती है। फिर अगले सीन में देखते हैं एक लड़की पूरे शहर में घूम घूम कर व्लॉगिंग कर रही थी और फिर वह जब घर जाती हो तो वहां पर कोई नहीं होता तो वह दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी माँ फिर से उसका बर्थडे भूल गई। फिर वह कहती है, आप पापा को खोजना बंद कर दो, वह इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ देर बाद वह देखती है कि खिड़की पर एक कबूतर है जो कि इंसान के रूप में है। उसे भरोसा नहीं होता है। फिर वह कबूतर कहता है कि मैं तुम्हें जादुई स्कूल के लिए लेने आया हूँ और फिर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम एक ग्रैंड मास्टर की बेटी हो और उसे जादुई स्कूल भेज देती है। और इसी तरह कबूतर शहर के काफी बच्चों को अपने साथ जादुई स्कूल में ले जाता है। वह डायन यह सब एक जादुई पोर्टल में देख लेती है। फिर देखते हैं सभी बच्चे जादुई स्कूल में पहुंच जाते हैं। वह स्कूल बहुत ही सुनहरा और मनमोहक होता है। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर कबूतर सभी को जादुई पानी दे देता है। उसको पीने के बाद वह एक दूसरे की भाषा को आराम से समझ सकते थे। फिर वह कबूतर उन्हें पूरा स्कूल घूमने को कहता है जहां पर बच्चे एक से एक अजीबोगरीब चीजें देखते हैं। फिर वह एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सुंदर पहाड़ियां और उड़ते हुए आइलैंड देखने को मिलते हैं। इसके बाद कबूतर अपने प्रोफेसर के पास जाता है और उन्हें कहता कि नए बच्चे आ गए हैं, आपको उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए। और फिर कबूतर सारे बच्चों के एक घड़ी देता है और उनका IQ टेस्ट लेता है। तभी वहां पर प्रोफेसर की एंट्री होती है और वह बच्चों को मैजिक करके दिखाता है। साथ ही कबूतर को जादू से घड़ी बना देता है और छत को गायब कर देता है। तभी आसमान से बिजली कबूतर के ऊपर गिरती है, उसके बालों से धुआं निकल जाता है। इसके बाद अदा जो बर्तन धुल रही थी कबूतर से उसके बारे में पूछती है। तब वह बताता है कि प्रोफेसर उसे एक बीज देते हैं जिससे वह कुछ घंटों के लिए इंसान रहता है और फिर वह कबूतर के रूप में बदल जाता है। इसके बाद देखते हैं सभी बच्चे सो रहे थे। तभी वहां पर प्रोफेसर चेक करने आते हैं और देखते हैं एक बच्चे को बुरे सपने आ रहे हैं। तो फिर प्रोफेसर उसके सपने को अच्छे सपने में बदल देते हैं। जादुई क्लास का दिन शुरू होता है जहां पर प्रोफेसर सभी को आंख बंद करके उनके पास्ट की अच्छी मेमोरी याद करने को कहता है और फिर अदा अपने पिता को याद करती है और जब आंखें खोलती है तो देखती है कि सारे लोग गिरे पड़े हैं और वहां समझ जाती है कि उसके अंदर उसके पिता की शक्तियां हैं। अदा तालाब में अपनी पावर्स सीख रही थी। तभी आसमान से एक बच्चा पैराशूट से नीचे आता है। फिर वह उसे प्रोफेसर के पास ले जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यह एक भेड़िया का बच्चा है, लेकिन प्रोफेसर फिर भी उसे वहां पर रहने की इजाजत दे देता है। जादू की अगली क्लास प्रोफेसर उन्हें खुश रहना और जादुई रेत से कुछ भी बनाना सिखाता है। रात में जब प्रोफेसर सोने जाता है तब अदा उसका पीछा करती है। देखती है प्रोफेसर ने अपने आप को छोटा कर लिया और एक छोटे से कमरे में सोने चले गए। फिर अदा एक कमरे में जाती है जहां पर एक बुक रखी थी। जब अदा उसे पढ़ती है तब उसे पता लगता है कबूतर पहले एक राजकुमार था। एक रात वह जंगल में घूम रहा था, तभी सामने एक भेड़िया शैतान आ जाता है और फिर भेड़िया उसके पेट में पंजा मार देता है और राजकुमार उसे गोली मार देता है। फिर एक आदमी राजकुमार को एक टोपी देता है और कहता है कि भेड़िया तुमसे बदला जरूर लेंगे और यह टोपी को पहनकर तुम जिसका भी रूप लेना चाहो ले सकते हो और जब तुम्हें नॉर्मल होना होगा तब तुम इस टोपी की बटन को थोड़ा खींचना जिससे तुम फिर से नॉर्मल आदमी बन जाओगे। तभी भेड़िया महल पर हमला कर देते हैं और राजकुमार टोपी पहनकर कबूतर बन जाता है, लेकिन नॉर्मल होने वाली बटन टूट जाती है और वह हमेशा के लिए कबूतर बन जाता है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर बच्चों को जादू से बादल को बनाना और बिगाड़ना सिखाते हैं और फिर वह अदा के पास जाते हैं और उसे उसके पिता के जादुई ग्लव्स देता है जिसे पहनकर अदा कभी भी छोटी और कभी भी बड़ी हो सकती थी और उसे बताता है कि उसके पास भी उसके पिता की तरह किसी को भी मनाने की पावर है। तभी कबूतर
प्रोफेसर को बताता है कि स्कूल के चारों तरफ भेड़िया आ गए हैं, बस उन्हें अंदर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जब रात हो जाती है तब देखते हैं उस भेड़िया के बच्चे को दूसरे भेड़िया की आवाज सुनाई देती है और वह जंगल की तरफ चला जाता है। यह देखकर अदा अपने दोस्त के साथ उसका पीछा करती है और उन्हें जंगल में बहुत दरवाजे मिलते हैं। पहले दरवाजे में उन्हें एक सुंदर लड़की मिलती है और दूसरे दरवाजे में उन्हें ड्रैगन मिलते हैं और फिर वह तीसरा दरवाजा खोलते हैं। देखते हैं कि भेड़िया बच्चा उन लोगों के साथ मिला हुआ था। वह सभी भेड़ियों को अंदर आने का रास्ता बता देता है। यह देखकर अदा और उसका दोस्त वहां से भाग जाते हैं और दूर छिप जाते हैं। जब सारे भेड़िए वहां से चले जाते हैं तब वह देखती है उसका दोस्त कहीं खो गया है। वह हर जगह जाती है लेकिन अदा को उसका दोस्त ही नहीं मिलता और जब अदा वापस जादुई स्कूल आती है तो देखती है कि भेड़ियों ने प्रोफेसर और सभी बच्चों को बंदी बना लिया है और वह कबूतर को ढूंढ रहे हैं लेकिन वह उन्हें स्कूल में नहीं मिला। फिर डायन अपने भतीजे से कहती है कि मुझे मेरे भाई के मौत का बदला लेना है, उस कबूतर को ढूंढ कर लाओ। फिर देखते हैं कि भेड़ियों का सरदार उस छोटे भेड़िए बच्चे को इस काम का हीरो घोषित करता है और सभी भेड़ियों को कबूतर को ढूंढने का काम ऐलान कर देता है। फिर अदा उस छोटे भेड़ियों को पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा करती है। तभी वहां पर भेड़िया आकर अदा को पकड़ लेते हैं, सीधा डायन के पास ले जाते हैं। डायन अदा से कहती है मुझे कबूतर का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी दोस्त का जान से मार दूंगा और उसकी दोस्त को फ्रीज करने लगती है। तभी कबूतर बाहर आ जाता है और कहता है उन्हें जाने दो। इसके बाद डायन कबूतर को बंदी बना लेती है और बाकी सभी बच्चों को छोड़ देती है। तभी अदा वापस उसी दरवाजे के पास जाती है जहां पर उसका दोस्त खो गया था। अदा का दोस्त एक बर्फीले झील में फंस गया था। अदा से बाहर आने को कहती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और ठंडे पानी में डूब जाता है। फिर अदा वापस स्कूल में आती है और उस किताब के पास जाती है जिसमें उसने कबूतर की कहानी पढ़ी थी और उसे पता चलता है कि यह किताब अभी लिखी जा रही है, जो अभी घटित हो रहा है। तभी भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं और वापस उसे धरती पर भेज देते हैं। अब वह चुपचाप अपने ग्लव्स से छोटे होने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी माँ बताती है कि यह केवल उसी दुनिया में काम करते हैं, यहाँ पर नहीं। फिर वह अपने दादाजी से मिलती है। दादाजी उसे बताते हैं कि सब कुछ तुम ठीक कर सकती हो, तुम्हारे पास किसी को भी संभालने की पावर है, तुम्हें केवल अपने डर पर जीत पानी है। और फिर वह सीधा वहां से एक डॉग के पास जाती है जिससे वह बहुत डरती थी और फिर वह उस कुत्ते को अपने बस में कर लेती है। तभी उसे कुत्ते के कॉलर पर उसी जादुई टोपी का बटन मिल जाता है। यह लेकर वह अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और वापस स्कूल में जाकर प्रोफेसर को भेड़ियों की कैद से रिहा करा लेती है। तभी वहां भेड़िए आ जाते हैं लेकिन प्रोफेसर अपने जादू से आसमान में उड़ जाता है और फिर वह सभी बच्चों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें उस डायन की अंगूठी लेनी होगी और चांद को बादल में छुपाना होगा ताकि उन्हें शक्ति न मिल सके। फिर वह अपने जादुई ग्लव्स लेके जाती है और उनके राजा को भटकाने की कोशिश करती है और प्रोफेसर उस डायन से अंगूठी छीनने की कोशिश करता है और बाकी के दोस्त उन्हें भटकाने के लिए काम पर लग जाते हैं और दो दोस्त मिलकर बादल से चांद को छिपा देते हैं और दूसरी तरफ भेड़ियों का सरदार अदा को पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है। और फिर अदा कहती है तुम कबूतर को मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, वह इंसान बनना चाहता है। और भेड़ियों का सरदार मान जाता है। फिर अदा उसे वही जादुई टोपी देती है जिसे पहनकर वह मानव बन जाता है, लेकिन वह अब बूढ़ा हो चुका था। फिर अदा भेड़ियों के सरदार से कहती है कि कबूतर को माफ कर दो, उसने पहले ही अपनी सजा कबूतर बनके गुजार ली है और तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हें बुरा इस डायन ने बनाया है। तभी उसका मान बदल जाता है और वह कबूतर को आजाद कर देता है, लेकिन वह डायन राजकुमार पर ही हमला कर देती है। लेकिन राजकुमार बच जाता है और उसे बंदी बना लेता है और अदा से कहता है तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। और वह अपनी सेना लेके वहां से चला जाता है और उनका स्कूल फिर से खुशहाल हो जाता है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।